नीट छात्रा रेप मौत मामले में 3.5 घंटे हॉस्टल में रही सीबीआई। किताबों से लेकर कोने तक की सैंपलिंग, छात्रा को उठाकर ले जाने से पहले का सीसीटीवी कहां। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले के केस को टेक ओवर करने के बाद सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। अब इस पूरे मामले पर कल क्या कुछ हुआ, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। देखिए, शनिवार को सीबीआई की टीम करीब 4 बजे मुन्ना चक स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची। टीम ने 4 घंटे तक पूरी पड़ताल की, घटना स्थल का सीन रिक्रिएट किया, कमरे और फ्लोर से साक्ष्य जुटाए। पटना पुलिस की एसआईटी की टीम भी साथ रही और चित्रगुप्त नगर और पत्रकार नगर थाने की पुलिस मौके पर मौजूद थी। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहे और हॉस्टल में आवाजाही रोकती गई थी। तो सीबीआई 3.5 घंटे तक हॉस्टल के अंदर जांच पड़ताल करती रही। सर, तो सीबीआई 3.5 घंटे तक और क्या किया? छात्रा की कौन कौन सी चीजें जब्त की गई? देखिए, जांच के दौरान सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि छात्रा हॉस्टल तक कैसे पहुंची। जहानाबाद से पटना जंक्शन आने के बाद वह किस गाड़ी से और कहां उतरी, वह हॉस्टल में कब पहुंची और उसकी तबीयत आखिर कब खराब हुई, उसके बाद उसे सबसे पहले किस अस्पताल में ले जाया गया, फिर किन किन अस्पतालों में रेफर किया गया, उस समय उसके साथ कौन कौन लोग मौजूद थे। सीबीआई की टीम फिलहाल इन्हीं कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। घटनाक्रम की पूरी टाइमलाइन तैयार की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस चरण पर क्या हुआ। इसी क्रम में टीम जांच के लिए पहले सहज हॉस्पिटल पहुंची और उसके बाद प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल भी जाएगी, जहां छात्रा के इलाज से जुड़े रिकॉर्ड और मौजूद लोगों से पूछताछ की जाएगी। तो सीबीआई ने पड़ताल शुरू कर दी है और उम्मीद है कि बहुत जल्द कुछ नतीजा सामने आएगा। सर, तो छात्रा के किताबें, कॉपी और निजी नोट्स भी जब्त किए गए हैं। बिल्कुल, सीबीआई ने कमरे में रखी सभी किताबें, नोटबुक, डायरी को जब्त किया है। हर पेज को पलटकर देखा गया कि कहीं छात्रा ने किसी दबाव, धमकी, रिश्ते या मानसिक स्थिति का जिक्र तो नहीं किया है। पन्नों की राइटिंग, दबाव के निशान और संभावित छिपे नोट्स की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी और इस दौरान एसआईटी से छात्रा की डायरी के बारे में भी पूछताछ की गई। फॉरेंसिक टीम ने कमरे के चारों कोनों, बेड के नीचे, दीवारों के निचले हिस्से और फर्श से माइक्रो सैंपल लिए। यह देखा कि कहीं खून या वीर या बाल, फाइबर और जोर जबरदस्ती के स्मॉल पार्टिकल्स या निशान तो नहीं छूटे हैं। पहले की जांच में अगर कोई साक्ष्य नजरअंदाज हुआ हो तो अब उससे वैज्ञानिक तरीके से परखा जाएगा। तो सीबीआई ने जिस तरह से छात्रा के रूम से उसके किताबें और उससे जुड़े हुए दस्तावेज बरामद किए हैं, ये सवाल खड़ा करता है कि एसआईटी जो जांच कर रही थी उसने इन चीजों को क्यों कब्जे में नहीं लिया था, जिसको सीबीआई इतनी तत्परता के बारीकी से देख रही है। सर, छात्रा के बेड, चादर और तकिए को भी दोबारा जांच के लिए ले जाया आपको पता ही है कि चादर धो दी गई थी, जिस चादर पर छात्रा सोती थी और उस पर वोमिटिंग भी किया था। तो उसको लेकर भी सवाल उठा कि चादर धोया क्यों गया। चादर, गद्दा और तकिए को सावधानी से पैक किया गया है और उस पर मौजूद धब्बों, सिलवटों और फाइबर पैटर्न्स की स्टडी की जाएगी। क्या चादर धोकर दूसरी तो नहीं बिछा दी गई? क्या इस चादर में किसी तरह के निशान हैं? क्या बिस्तर की स्थिति से किसी और की मौजूदगी का अंदेशा मिलता है? पहले छात्रा के कपड़े से मिले स्पर्म चादर से तो मैच नहीं करते। सीबीआई ने दरवाजे की कुंडी, हैंडल, लॉक, खिड़की की ग्रिल से फिंगरप्रिंट और टच एनडीए सैंपल लिए हैं। यह जांचा जाएगा कि कमरे में किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री हुई या नहीं। जबरन घुसने या बाहर से लॉक करने के संकेतों को बारीकी से जांच की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले ही जांच पुलिस कर चुकी है, एसआईटी कर चुकी है। ऐसे में सीबीआई को इतना देर से जांच करने का मौका मिला है, तो बहुत तो ऐसे सबूत होंगे जो मिटा दिए गए होंगे या मिट गए होंगे निशान, लेकिन फिर भी सीबीआई कोशिश कर रही है। सर, तो सीबीआई की टीम आगे क्या कर सकती है? देखिए, हॉस्टल से जब्त सामग्री के बाद सीबीआई की टीम प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल जाकर मेडिकल रिकॉर्ड, लामा रिपोर्ट, डॉक्टरों के बयान दर्ज करेगी। एम्स की मेडिकल रिपोर्ट्स को भी जल्दी मंगवाने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही अब छात्रा के परिजनों के बयान दर्ज किए जाएंगे दोबारा। सीबीआई ने यह भी सवाल किया कि परिवार का आरोप है कि हम पर दबाव बनाया गया। एसआईटी ने पूरे परिवार से कितनी बार मुलाकात की? क्या बयान रिकॉर्डिंग में वीडियोग्राफी हुई? क्या परिवार की शिकायतों को केस डायरी में दर्ज किया गया? इन तमाम बिंदुओं पर सीबीआई जांच कर रही है। तो मुझे लगता है कि सीबीआई के अधिकारी, सीबीआई की टीम बहुत गंभीर दिख रही है और गंभीरता से मामले की पड़ताल कर रही है, तो जरूर नतीजा निकलना चाहिए। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि सीबीआई के जांच के बाद क्या नतीजा निकलता है और कौन से आरोपी पकड़े जाते हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।